CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 2 इलास्ट्रेशन नंबर आपका 6 चैप्टर 10 पेज नंबर 10.29। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन कराता है। देखो, ए पब्लिक ट्रस्ट था हैज़ कमेंस इज एक्टिविटीज़ प्रोवाइडिंग रिलीफ ऑफ पुअर। ठीक है, 22-23 में किया वो। द ट्रस्ट इंटेंट्स टू क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 11-12। ठीक है, 24-25 के लिए द अप्रोच ऑफ क्या यू इज़ इन अक्टूबर में आया, एडवाइस करने के लिए बोला है। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, टाइम लिमिट फॉर ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल, फिर जाके कमिश्नर और एन पीरियड फॉर द अप्रूवल। देखो, सबसे पहले टाइम लिमिट क्या होता है। देखो, रजिस्ट्रेशन टू बी फाइल्ड ऑनलाइन एज पर रूल 17A। ठीक है, अब ये कैसे जाएगा। देखो, एप्लीकेशन जो है ना, फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म 10AB में हम लोग को फाइल करना है। एनी टाइम हम लोग कभी भी फाइल कर सकते हैं, एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ 10AB का अंदर। नंबर 2, देखो, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, कोई भी दे सकता है हम लोग को। इसका क्या होगा। देखो, ये ग्रांट कैसे होगा। वो बोल रहा है वो 6 महीना का अंदर ग्रांट करेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिसमें हम लोग अप्लाई करेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग अप्लाई करेगा और इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड आफ्टर सेटिस्फाइंग, और सेटिस्फाई करके देगा वो, मतलब वो सेटिस्फाई कर लेगा कि सब जेन्युइन है, लॉफुल है कि नहीं। फिर जाके आप जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रिलीफ ऑफ पुअर के लिए काम कर रहा है ना, उसको बुर्बक बना रहा है। ठीक है, नेसेसरी वो आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट के लिए भी आपको बुला सकता है वो। अगर वो इफ़ नॉट सेटिस्फाइड इट कैन रिजेक्ट इन राइटिंग, वो राइटिंग में देके आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये आपको देना पड़ेगा। मतलब वो देगा आपको कि भाई तुमको कुछ बोलना है तो बोल लो, मेरा हिसाब से तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट है। और नंबर लास्ट वाला क्या था, टाइम लिमिट 5 साल के लिए वैलिड रहता है, 5 years वैलिडिटी पीरियड ऑफ अप्रूवल 5 years फ्रॉम द registration is valid for effective of 5 years immediately in financial year in which application is made। जो एप्लीकेशन जिस दिन फाइल होगा उसका 5 साल तक ये वैलिड रहेगा। समझ में आ गया। सबसे पहला एक्टिविटी कमेंस करो, फिर 10 AB में फाइल कर दो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, वो बुलाएगा तुमको, सब चेकअप करेगा तुम्हारा सब ठीक है, सब जेन्युइन ऑब्जेक्टिव ठीक है। उसका बाद देखो 6 महीना का अंदर अंदर वो तुमको एंड ऑफ द मंथ का वो तुमको दे देगा, लेकिन वो तुमको बुलाएगा नेसेसरी ऑब्जेक्टिव लॉफुल है कि नहीं, लॉ का हिसाब से ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है कि नहीं। और यदि रिजेक्ट करना होगा तो राइटिंग में रिजेक्ट करके देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। उसका बाद क्या किया, वैलिडिटी 5 साल का रहता है एंड ऑफ द फाइनेंस, मतलब वो फाइनेंस जो एप्लीकेशन तुम जो ईयर में देगा उसका उस फाइनेंशियल से 5 साल तक। ठीक है, 5 years याद रखने से हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, आप खुद भी एक बार रीडिंग कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।